नमस्कार। आइए मैं सागर प्रजापति आपका स्वागत करता हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो कि आपके लिए है, आपके अपनों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटे से गांव में एक संत आए हुए थे। संत की सभा चल रही थी। बहुत लोग दूर दूर से संत को सुनने के लिए आए हुए थे। तभी एक लड़की गुस्से में तेजी से चलते हुए संत के पास जाकर संत का माइक छीन लेती है। वहां आए हुए सभी लोग सन्न रह जाते हैं। लड़की का गुस्सा देख संत शांत रहकर बड़े प्यार से गुस्से का कारण पूछते हैं। हड़बड़ाई हुई वो लड़की अपने समाज और परिवार पर ऐसे ऐसे आरोप लगाती है। शायद आज की ज्यादातर लड़कियों के मन में आज भी ऐसे आरोप मौजूद है। यह वीडियो आपके लिए है, जरूर देखिएगा। लड़की अपनी भड़ास निकालते हुए संत से बोली, आप जैसे संत जो सिर्फ बातें करते रहते हैं, लेकिन लड़कियों की आज़ादी को लेकर कभी आप जैसों ने अपना मुंह नहीं खोला। पुरुष प्रधान समाज में हमें इतनी आज़ादी नहीं दी जाती जितनी पुरुषों को दी जाती है। लड़की आगे बोलती है कि मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ रात में देर तक बाहर घूम सकता है, कोई रोक टोक नहीं, और मुझे रात को बाहर घूमने की आज़ादी तक नहीं। लड़की बोलती है कि पुरुष अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन जब हमें कहीं जाना होता है तो आजादी से घूमने तक नहीं देते। शाम को जब कॉलेज से किसी कारण देरी हो जाती है तब भी वक्त वक्त का हिसाब घर वालों को देना पड़ता है। पुरुष प्रधान समाज में हमारी स्वतंत्रता छीन ली गई है। अब कहानी यहां से शुरू होती है। संत ने जो जवाब दिया वो सुनकर आपके ऐसे कई सवाल इसी वक्त खत्म होने वाले हैं। संत ने भरी सभा में उस लड़की के सवालों के जवाब में दिमाग से निकलती हुई सीधे दिल तक पहुंचने वाली बात कही है। संत ने कहा, बेटी कभी लोहे की दुकान में गई हो? वहां जाकर के देखा होगा कि दुकान में कई टन लोहा यूं ही रखा होगा। अरे उससे ज्यादा लोहा तो दुकान के बाहर रखा होगा। कितनी ही ज्यादा मात्रा में लोहा क्यों ना हो, दुकानदार को लोहा चोरी हो जाने का कोई खतरा नहीं रहता, इसलिए उसकी हिफाजत के लिए वहां कोई रखवाला नहीं होता। संत आगे बोलते हैं कि बेटी जब तुम ज्वेलरी की दुकान में गई होगी तो देखा होगा कि दुकान में जाते वक्त वहां पहले बड़ी मजबूत लोहे की जाली लगी होगी, उसके अंदर बड़ा मजबूत दरवाजा और दरवाजे पर भी बड़ा सा ताला लगा होता है। उसके बाद एक बड़े कमरे के एक कोने में बड़ा मजबूत लॉकर, और लॉकर के भीतर एक छोटा लॉकर, और उस छोटे लॉकर के भीतर छोटे से डिब्बे में रेशम की गद्दी पर जगमगाता हुआ बेशकीमती तेजस्वी हीरा रखा होता है। हम अच्छे से जानते हैं एक छोटे से हीरे की इतनी हिफाजत इसलिए होती है क्योंकि वो बेशकीमती होता है और उसके खो जाने का खतरा भी रहता है। बेशक वो लोहे से कई गुना बेशकीमती होता है, इसलिए उसकी इतनी हिफाजत करना लाजमी है, जरूरी है। माँ बाप का आपको रात में अंधेरे में बाहर जाने से रोकना कोई बंधन नहीं, लेकिन आपकी हिफाजत है। आपका किसी जगह से दिए हुए वक्त पर घर लौटना कोई मजबूरी नहीं, लेकिन आपके प्रति उनका प्यार है कि वो दूसरों से ज़्यादा आपको अपने पास रखना चाहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, जब लड़का पैदा होता है तो समझो सागर ने एक बूंद को जन्म दिया, और जब लड़की पैदा होती है तो समझो सागर ने सागर को जन्म दिया। एक बेटे को बेटी नहीं बोल सकते, लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। इसीलिए नारी का दर्जा एक मर्द से हमेशा ऊंचा होता है। नारी हर रूप में आदरणीय है, पूजनीय है। और याद रखिएगा, लड़की हुई है सुनकर जब लोगों ने बातें बनाना शुरू किया तब वही एक शख्स पूरे अस्पताल में मिठाई बांट रहा था। आप उसकी दुनिया हो, उस बाप की इज्जत और ईमान हमेशा सलामत रखना। धन्यवाद।